आज हम जियोलॉजी के इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर और डिप्लोमा माइनिंग थर्ड सेम के छात्र इसका अध्ययन करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, वो किस प्रकार के मटेरियल से मिलकर बनी हुई है और उस मटेरियल का बिहेवियर कैसा है, इन सभी पॉइंट के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कहलाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की संरचना की आंतरिक संरचना के बारे में यदि हम देखें तो कई क्राइटेरिया होते हैं जिसके आधार पर हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। जैसे हम देखते हैं नेचुरल, यदि हम प्राकृतिक की बात करें तो जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, इसके आधार पर हम पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल्स या पदार्थ के बारे में जानकारी लगती है कि वह पदार्थ सॉलिड है कि लिक्विड है, किस प्रकार का है, किस नेचर का वह पदार्थ है, इसके बारे में पता लगाती हैं। इसके साथ ही हम सेस्मिक वेव्स, जैसे ही पृथ्वी अर्थक्वेक आता है तो उसमें सेस्मिक वेव जनरेट होती हैं, उनके नेचर के आधार पर हम ये पता लगा लेते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। इसके साथ ही यदि हम अप्राकृतिक स्रोत की बात करें तो जैसे हमने देखा ताप हुआ, दाब हुआ और डेंसिटी, इन तीनों के आधार पर भी हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पृथ्वी के डीप पार्ट की बात करें तो उसे हम इनडायरेक्ट वे में अध्ययन करते हैं, जो कि जियोलॉजी की ब्रांच के अंतर्गत आता है, उसे हम जियोफिजिक्स कहते हैं। जियोफिजिक्स के अंतर्गत जैसे हम देख पा रहे हैं कि स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव, सेस्मिक वेव्स का अध्ययन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ग्रेविटी के बारे में और हीट के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में जानकारी देंगी कि पृथ्वी की संरचना कैसी है। इसके साथ ही हमें एक इमेज आइडेंटिफाई होती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मुख्य रूप से 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर वाला क्रस्ट कहलाएगा, उससे नीचे वाला मेंटल कहलाएगा और सेंटर वाला पार्ट जो है क्रोड कहलाएगा। तो ये हमने देखा कि हमने किस बेस पे इसको आइडेंटिफाई किया। जैसे कि हमने देखा कि सेस्मिक वेव्स हमने उसके अंदर डाली तो ये हमें क्या है, इसके बारे में आइडिया लगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 प्रकार से विभक्त किया गया है। इसके साथ ही यदि हम देखते हैं कंपोजिशन के बेस पे यदि हम देखें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन उसका कंपोजिशन चेंज है। जैसे सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है उसे हम क्या कह देते हैं, सबसे ऊपर वाला सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बना हुआ भाग, और मध्य वाले भाग को हम क्या कह देते हैं, सिमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ भाग, और सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसे हम नेफे कह देते हैं। तो ये क्या होता है, कंपोजिशन के आधार पर हमने देखा कि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 प्रकार से होती है। इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि बेसिक रूप से यदि हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में जानकारी लेंगे तो 2 ही पॉइंट आएंगे जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, सेस्मिक रिफ्लेक्शन और सेस्मिक रिफ्रैक्शन। इसी के आधार पर ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। जैसे हम देखते हैं सेस्मिक वेव्स पृथ्वी के अंदर जैसे ही जाती हैं तो उससे किस प्रकार की लेयर हमें प्राप्त होती हैं, तो हम देखते हैं बेसिक रूप से 3 ही प्रकार की लेयर प्राप्त होती हैं पृथ्वी के अंदर। सबसे ऊपर वाला भाग क्रस्ट कहलाता है, जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशिनिक क्रस्ट से मिलकर बना हुआ है, और क्रस्ट के नीचे वाले भाग को मेंटल कहा जाता है। मेंटल को यदि हम देखते हैं तो बेसिक रूप से 2 डिवीजन होते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, और मेंटल के नीचे वाले भाग को कोर कहा जाता है। जैसे कि देख पा रहे हैं कोर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। क्रस्ट,
अब क्रस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रस्ट क्या कहलाता है? क्रस्ट क्या है? ये सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट में यदि हम देखते हैं सेस्मिक वेव्स की स्टडी के आधार पर, तो जो क्रस्ट होती है वो कैसी है? थिनर है, बहुत पतली है। और किसके कंपैरिजन में? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपैरिजन में। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है? थिकर है। और आपका जो ओशिनिक क्रस्ट है वो कैसा है? पतला है, थिनर है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन दिस बेस, इसी बेस के आधार पर हम देखते हैं तो क्रस्ट को मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशिनिक क्रस्ट। इनका यदि हम नेचर देखें कि किस प्रकार की हैं, सेस्मिक वेव्स ट्रेवल फास्टर इन ओशिनिक क्रस्ट। जैसा हम देख पा रहे हैं कि जो ओशिनिक क्रस्ट है उसमें सेस्मिक वेव्स कैसी हैं? बहुत तेजी के साथ क्या कर रही हैं? अंदर जा रही हैं, पेनिट्रेट कर रही हैं। किसके कंपैरिजन में? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपैरिजन में। क्योंकि हम देख पा रहे हैं जो आपकी ओशिनिक क्रस्ट है वो कैसी है? बहुत ही डेंस है, ठीक है, और पतली है, थिनर है। इसके कंपैरिजन में किसके कंपैरिजन में देख पा रहे हैं हम? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसी है? आपकी थिक है, ठीक है। और इसके बाद हम नेचर देखें कि पी वेव्स का क्रस्ट के अंदर जैसे ही हम पी वेव्स डालते हैं तो उसका नेचर किस प्रकार से शो होता है। तो सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं? ओशिनिक क्रस्ट में तो बहुत तेजी के साथ जाती हैं, जिसमें हम देख पाते हैं कि 7 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या होती हैं? ओशिनिक क्रस्ट में जाती हैं। और जैसे ही वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जाती हैं तो उसमें उनकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, 6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से क्या होती हैं? पृथ्वी के अंदर पेनिट्रेट करती हैं। इसके साथ ही हम देख पा रहे हैं कि जो अपर क्रस्ट और कुछ पार्ट जो होता है आपका अपर मेंटल का, वो मिलके क्या बनाता है? लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर के बारे में देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ अपर मोस्ट मेंटल एंड क्रस्ट एबव द स्टेनोस्फीयर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि आपकी जो क्रस्ट है और अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल, इन दोनों को मिलाकर के आपका क्या बन रहा है? लिथोस्फीयर, जो कि किसके ऊपर पाया जा रहा है? स्टेनोस्फीयर के। अब इसके साथ ही हम देख पा रहे हैं कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये क्रस्ट है और ये मेंटल है। तो इसके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है या एक बाउंड्री पाई जाती है, जिसके आधार पर हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये क्रस्ट है और ये मेंटल है। जैसे बाउंड्री that separate the crust from the mantle is called मोहरोवेसिक डिसकंटिन्यूटी। क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करने वाली डिसकंटिन्यूटी को क्या कहा जाता है? मोहरोवेसिक डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। आप देख पा रहे हैं पृथ्वी की एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का ये डायग्राम है, जिसमें हम ये देखेंगे कि इसमें आपकी टेम्परेचर का क्रस्ट से लेके आपकी कोर तक जाने पर किस प्रकार का वेरिएशन आ रहा है, किस प्रकार की थिकनेस बढ़ जाती है, किस प्रकार से प्रेशर बढ़ता है, और क्रस्ट मेंटल और कोर के बीच में कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, इनके बारे में जानकारी देखते हैं। जैसा हम देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है वो क्रस्ट कहलाती है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में अभी जैसा हमने बताया कि कौन सी अनकन्फर्मिटी पाई जाती है या डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है? मोहरोवेसिक डिसकंटिन्यूटी। और चूंकि हमने अभी ये भी बताया आपको कि क्रस्ट चूंकि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऐसा समझ लें कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में भी कोई डिसकंटिन्यूटी पाई गई होगी, वह डिसकंटिन्यूटी कहलाती है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। इसके साथ ही हम देख पा रहे हैं कि मेंटल भी चूंकि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में भी किसी प्रकार की आपको डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, जिसे हम कहते हैं रिपीटेटिव डिसकंटिन्यूटी। इसके साथ ही हमने देखा कि मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। अब चूंकि कोर भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर की यदि हम बात करें तो इनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसे लेमन डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि तीनों लेयर में किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी पाई जा रही है। इस प्रकार से यदि हम देखें कि डेंसिटी का क्या इफेक्ट है, जैसे हम देख पा रहे हैं क्रस्ट में 2.8 क्या होती है, उसकी डेंसिटी होती है, जो कि कहाँ तक वेरी करती है,
तीन तक वेरी कर रही है। इसके साथ ही हम देखते हैं हाईएस्ट जो डेंसिटी है इनर क्रस्ट की वो कितनी होती है, 13 होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें थिकनेस क्रस्ट की यदि हम बात करें तो क्रस्ट की जो हाईएस्ट थिकनेस होती है 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला भाग क्रस्ट कहलाता है। और आपके मेंटल की यदि थिकनेस की बात करें तो 100 से लेके 2900 किलोमीटर तक जो आपकी थिकनेस पाई जा रही है वो मेंटल कहलाएगा। ठीक है, मेंटल के बाद आ जाता है क्रोड। 63 से 71 किलोमीटर तक क्या होता है आपका कोर जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अर्थ की रेडियस 6371 किलोमीटर होती है। इसके साथ ही हमने एक और डायग्राम की बात करें कि सेस्मिक वेव्स किस प्रकार का नेचर होता है जब पृथ्वी के अंदर सेस्मिक वेव्स को डाला जाता है या अर्थक्वेक के दौरान सेस्मिक वेव जनरेट होती हैं तो उनका किस प्रकार का नेचर होता है। जैसे अभी हमने देखा कि आपकी जो एस वेव्स होती हैं, ठीक है, तो एस वेव जो हैं जैसे ही पृथ्वी के अंदर जाती हैं तो वो क्या होता है उनका, चूंकि मेंटल तक तो चली जाती हैं, लेकिन जैसे हमने देखा कि आउटर कोर किसका नेचर कैसा है, लिक्विड है, और इनर कोर कैसा है, सॉलिड है। तो जैसे ही एस वेव्स लिक्विड स्टेज में जाने लगती हैं तो उनकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि एस वेव का जो नेचर है वो लिक्विड में क्या करता है, पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम देखें पी वेव्स की जो वेलोसिटी है क्रस्ट से जैसे ही अंदर जाती हैं तो उनकी वेलोसिटी जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन जैसे ही आपका मेंटल के बाद आपका जैसे ही आउटर कोर आया तो कुछ समय के लिए उनकी जो वेलोसिटी है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होने लगती है, जैसे ही आपका लिक्विड से आउटर कोर लिक्विड से जैसे ही सॉलिड में जाती हैं तो उनकी जो वेलोसिटी है वो तेजी के साथ बढ़ने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी पी वेव हैं वो क्या कर जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में क्या हो जाती हैं, गमन कर जाती हैं। लेकिन एस वेव जो होती हैं वो सॉलिड में तो आपकी गमन कर रही हैं, लेकिन जैसे ही लिक्विड आता है तो उनकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एस वेव जो होती हैं लिक्विड में गमन नहीं करती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्रस्ट की क्या प्रॉपर्टी है। जैसे अभी हमने बताया क्रस्ट जो होता है कॉन्टिनेंटल और ओशियन से मिलके, ओशियनिक क्रस्ट से मिलके बना हुआ है, तो उसका नेचर क्या है, किस प्रकार की प्रॉपर्टी है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेप्थ है वह है 20 किलोमीटर से लेके 70 किलोमीटर तक जाती है। यदि हम एवरेज डेप्थ की बात करें तो वो 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक होती है। यदि वैसे हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो फेल्सिक और इंटरमीडिएट और मेफेल्सिक इनका नेचर होता है। ठीक है, इसके साथ ही यदि हम एज की बात करें तो 0 से लेके कितनी 4 बिलियन ईयर्स तक इसकी एज मानी गई है। फिर इसके बाद हमने अभी बताया कि आपकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो कैसी है, थिक है। इसके बाद लेस डेंस है और साथ ही हेट्रोजीनियस नेचर की होती है। इसमें सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक तीनों प्रकार की आपको रॉक्स इसमें मिल जाएंगी। ओशियनिक क्रस्ट डेप्थ की यदि हम बात करते हैं तो ओशियनिक क्रस्ट की जो डेप्थ है वो कितनी पाई होती है, 7 किलोमीटर। ठीक है, यदि कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो मेफिक, इग्नियस रॉक जो कि बेसाल्ट हो गया, गैब्रो हो गया, ये इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके साथ साथ थिन लेयर जो होती है वो क्या होती है, सेडिमेंट की होती है जो कि टॉप पे पाई जाती है। एवरेज यदि हम एज की बात करें तो इस जो आपकी ओशियनिक क्रस्ट है इसकी एज जो होती है 200 मिलियन ईयर्स मानी गई है। इसके बाद हम नेचर की बात करें कि किस प्रकार का इसका नेचर। ओशियनिक क्रस्ट जैसे कि आप देख पा रहे हैं कैसी है, थिन है, मोर डेंस है और हेट्रोजीनियस नेचर की है। मेंटल, ये पृथ्वी क्रस्ट के नीचे वाला सेकेंड पार्ट जो होता है मेंटल कहलाता है। नेक्स्ट लेयर बिलो द क्रस्ट इज मेंटल। मेंटल की यदि हम थिकनेस की बात करते हैं तो 90 किलोमीटर अराउंड आपकी कितनी होती है, 2900 किलोमीटर हो जाती है। इसके साथ ही ये क्या होती हैं, मोर डेंस होती हैं। ठीक है, डेंसर होती हैं। किसके कंपैरिजन में, क्रस्ट के कंपैरिजन में। इसकी यदि हम बात करते हैं कंपोजिशन की, यह जो मेंटल होता है यह मुख्य रूप से डेंस सिलिकेट रॉक से मिलके बना हुआ होता है।
ठीक है। और इसके साथ ही यदि हम देखें तो उसकी पी वेव्स और एस वेव की यदि हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो एवरेजन एक बोथ की जो आपकी ट्रैवलिंग की कैपेसिटी है वो एक समान सी लगती है। इसके साथ ही जैसे ही हम उसमें जाएंगे कोर में, तो उनके नेचर क्या हो जाता है, बदल जाता है, उनकी वेलोसिटी में बदलाव आ जाता है। वेलोसिटी ऑफ सेस्मिक वेव्स इन मेंटल, मेंटल में सेस्मिक वेव्स की वेलोसिटी किस प्रकार से होती है, इसकी क्या स्पीड होती है। इसकी वेलोसिटी जो होती है आपकी अपर मेंटल में यदि हम बात करें 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। और इसके साथ ही बढ़कर के जो आपका लोअर मेंटल है उसमें कितनी हो जाती है, 13 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। एस वेव की वेलोसिटी भी क्या होती है, प्रोफाइल जो होती है मेंटल के लगभग सिमिलर ही होती है, ठीक है। शैडो जोन ऑफ एस वेव एंड पी वेव्स, जैसे कि हम अभी बताया आपको, शैडो इससे क्या होता है, जैसे ही आपकी पी वेव्स हैं किस प्रकार से पृथ्वी के अंदर जा रही हैं उसके आधार पर क्या होता है, एक शैडो डायग्राम प्राप्त होता है। जैसे कि अभी बताया था कि एस वेव जो होती हैं आपकी आउटर कोर में क्या हो जाती हैं, पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, तो उससे हमें क्या होता है, एक शैडो जोन, एक छाया चित्र प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शैडो जोन कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं एपी सेंटर जिस पॉइंट से आपकी वेव्स जो है जनरेट हो रही हैं, जैसे ही हम देखते हैं ये आपका क्रस्ट है, क्रस्ट वाले भाग में तो क्या होती हैं, इसकी पी वेव्स की वेलोसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। इसके बाद मेंटल में भी उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे ही हम देख रहे हैं कि आपका जो आउटर कोर आ रहा है तो उसमें क्या हो जाता है, हल्का सा अभी बताया था कांस्टेंट हो जाती हैं, उसके बाद फिर उनकी वेलोसिटी क्या होने लगती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे ही सॉलिड आता है और तेज़ी के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, जिससे हमें एक क्या होता है, छाया चित्र प्राप्त होता है, तो उसे हम कहते हैं पी वेव शैडो जोन, ठीक। जिस समय कांस्टेंट हुआ है उस समय कुछ समय के लिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, तो उससे हमें एक छाया चित्र प्राप्त होता है जिसे शैडो जोन कहते हैं। जैसे ही हम एस वेव की देखें तो एस वेव जो हैं आपके क्रस्ट में तो उनकी वेलोसिटी बढ़ रही है, मेंटल में भी बढ़ रही है। जैसे ही आउटर कोर आता है और उनकी जो वेलोसिटी मैंने अभी बताया एकदम तेज़ी के साथ क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, तो उससे हमें जो उसकी छाया चित्र प्राप्त होती है उसे कहा जाता है एस वेव शैडो जोन, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पी वेव्स का जो शैडो जोन है उसका कितने डिग्री का एंगल होता है, 140 से 100 कितना हो जाता है, 100, ये ऐसा समझें 105 डिग्री से लेके 140 डिग्री तक क्या हो जाता है, इसका हमें शैडो जोन प्राप्त होता है, जिसे हम पी वेव शैडो जोन कहते हैं। इसके साथ ही हम देख पा रहे हैं ये एस आपका क्या होता है, एस वेव शैडो जोन होता है, जो कि आप नीचे देख पा रहे हैं। अब लास्ट मेंटल के बाद जो लेयर होती है या सेंटर पोर्शन जो कहलाता है उसे हम कोर कहते हैं, ठीक है। कोर की यदि हम बात करें तो आउटर कोर चूँकि हमने बताया अभी लिक्विड होता है और इनर कोर जो होता है सॉलिड होता है। यदि डेप्थ की यदि हम बात करते हैं तो जो डेप्थ है यह 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर इसकी टोटल डेप्थ होती है, ठीक है। आउटर कोर जो होता है अभी हमने बताया लिक्विड नेचर का होता है और इसकी जो टेम्परेचर जो होता है 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। इनर कोर जो होता है इसमें हमने देखा कि 5150 से लेकर कितना हो जाता है, 5150 से 6371 तक इसकी डेप्थ होती है। इसमें टेम्परेचर जो होता है 4300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद हम करें एविडेंस। क्या एविडेंस है कि आपका जो आउटर कोर है वह लिक्विड है। जैसा कि हमने देखा सेस्मिक वेव्स उसके अंदर डाली तो उसके आधार पर भी हमें ये पता चला कि जो आपकी पी वेव्स थी वो तो उसमें पेनिट्रेट कर पा रही हैं, लेकिन एस वेव जो हैं वो क्या कर रही हैं, आपके आउटर कोर में पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इससे ये हमें नेचर का पता लगता है कि जो वेव्स होती हैं उनकी सॉलिड स्टेट में उनकी जो वेलोसिटी होती है वो तो तेज़ होती है, बट जैसे ही लिक्विड में आ रही हैं तो वो कांस्टेंट हो जा रही हैं। इसका मतलब ये कैसा आउटर कोर जो है आपका लिक्विड नेचर का है, ठीक है। इससे ये पता चलेगा कि जो आपकी एस वेव है वो लिक्विड में गमन नहीं करती हैं, इसलिए आउटर कोर कैसा है, लिक्विड है। थैंक यू।